बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे सेकंड ईयर का मैथ। चैप्टर नंबर 1 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ग्राफिकली हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रीवियस क्लासों में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए बी सी। ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है हमेशा वो पैराबोला होता है। पैराबोला की शेप ऐसे यू शेप होती है पैराबोला की। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइज्ड फॉर्म होती है, फैक्टर की फॉर्म होती है, फैक्टराइज फॉर्म होती है, वो हमारे पास होती है ए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के। ठीक है, और जब एच और के क्या है, एच और के बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। मतलब एक्स एक्सिस पे जो एक्स और ये एक्स की वैल्यू है वो एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। ठीक है, एच और के हमारे। ठीक है, जब हमारा क्या एच लेस देन के होगा तो हमारे जो हम फैक्टराइजिंग फॉर्म यूज करेंगे वो ए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के। ठीक है, एक्स क्या है, एच और के क्या है, एच और के एक्स इंटरसेप्ट्स हैं हमारे पास। जब एच और के इक्वल होंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा। जब एच और के जो है होगा उनकी दो डिफरेंट वैल्यू होंगी तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस पे जो है ना दो पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, और जब एच और के बराबर है हमारे पास तो फिर हमारे पास जो ग्राफ है वो पैराबोला बनेगा, वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट से टच करेगा। ठीक है, और हम ग्राफ ड्रा करने के लिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो मेथड क्या है, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्स इंटरसेप्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम वर्टिक्स निकालते हैं। एक्स इंटरसेप्ट्स में क्या करते हैं हम, इक्वेशन जो हमारे पास फैक्टराइजिंग फॉर्म में इक्वेशन होती है उसमें हम एक्स क्या एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई क्या पुट कर देंगे जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे एक्स इंटरसेप्ट्स। और फिर वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स बेसिकली क्या है, पैराबोला में, ये पैराबोला है, पैराबोला में जहां से ग्राफ की डायरेक्शन चेंज होती है, जहां से पैराबोला या डायरेक्शन चेंज होती है ग्राफ की, वो इधर से देखें ये नीचे को आ रहा है। ठीक है, और ये वो पॉइंट जहां से ये ऊपर को जाना शुरू हो गया, मतलब ये वो पॉइंट है जो वर्टिक्स हैं। ठीक है, वर्टिक्स कैसे निकालते हैं हम, एच और के, एक्स के दो पॉइंट जो है उनको ऐड करेंगे, ये भी एक्स का पॉइंट है, दोनों को ऐड करके एच और के को 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या निकल आएगा, वर्टेक्स निकल आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी जो ये जो हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें हम क्या करेंगे, उसी में हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे हम जीरो पुट कर देंगे। और अगर पॉइंट फोर क्या है, अगर हमारे पास जो ए है, ये वाला ए, ठीक है, फैक्टराइज फॉर्म में ये जो ए है जो एक्स के साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ, वो जो ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो जो पैराबोला बनेगा वो
अपवर्ड बनेगा, ओपन जो होगा वो अपवर्ड ओपन होगा, ठीक है, ओपन अपवर्ड। अगर जो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास ए की वो क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, ठीक है, नेगेटिव में होगी, तो जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, ऐसे डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्केच द ग्राफ, आप ग्राफ बनाना है ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमें दी हुई है ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, ठीक है। मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग मतलब फैक्टराइज करने के बाद क्वेश्चन को फिर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये पहले ही फैक्टराइज फॉर्म, फैक्टर बने हुए हैं x+1 और x-1। अगर ना बने हुए हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिया हो, फिर पहले उसके फैक्टर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स आप चेंज कर सकते हो। पहले सबसे पहले हम जो चेक करेंगे, स्टेप 1 जो हम करेंगे, स्टेप 1 में क्या है कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है। देखें, डायरेक्शन चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो हमारे पास ये ए है, ये ए है क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नाम दे लो क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 का नाम दे लो क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो हमारे पास ये 3 है, ये 3 क्या है, 3 जो है ए हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। और 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब भी ए ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ओपन अपवर्ड, ठीक है, ओपन अपवर्ड बनेगा, ओपन अपवर्ड, ठीक है। ग्राफ जो हमारा पैराबोला बनेगा वो क्या होगा, ओपन अपवर्ड ऐसे बनेगा, ऊपर की जाना, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, हमने चेक करना है कि हमारा क्या है, ग्राफ किस डायरेक्शन में बनेगा। उसके बाद स्टेप 2 है हमारे पास। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, y को हम 0 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट क्या करेंगे, पुट y, जब भी हम x इंटरसेप्ट निकालने हैं तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, किस क्वेश्चन में, इक्वेशन 1 में, इन 1 y 0 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्राफ चेक करना है कि किस डायरेक्शन में। सेकंड एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, क्वेश्चन 1 जो हमारे पास ये जो है इसमें हम y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो कर दें 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा। ये 3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 1। ये क्या है, लीनियर फॉर्म में है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, अकेले अकेले को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे पास x माइनस, अब क्या है, x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको भी आप 0 के इक्वल रखो, और दूसरा x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 1, और यहां से क्या आ जाएगी x की वैल्यू
-1। ये दो वैल्यूज हमारे पास x की आ जाएंगी। ये x इंटरसेप्ट से निकाल लिया हमने। जो जो पॉइंट बनेंगे हमारे पास, क्या पॉइंट बनेंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास x की दो वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी x की, दो पॉइंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे x क्या है, 1 है, 1 है, y क्या है, 0, और एंड दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, x क्या है हमारे पास, -1 है, ठीक है, -1 है, और y इज इक्वल टू 0। ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे। अब स्टेप 3 है हमारे पास। स्टेप 3 में हमने स्टेप 3 स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे, ठीक है, वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये x को, ये दो वैल्यू हमारे पास हैं, x इज इक्वल टू, x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, x क्या, 1, ठीक है, प्लस -1 ये वाला, ठीक है, ओवर 2। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0/2, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। ये जो x की वैल्यू 0 आई है, इसको आप पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0 जो आया है इन इक्वेशन 1, जो मेन इक्वेशन 1 है उसमें पुट कर दें, x की जगह पे जहां x आ रहा है वहां 0। पहले इक्वेशन लिख लें, वो क्या है, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x -1। यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, x की जगह पे 0, 3, 0 प्लस 1 और x 0 -1, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से 3 इंटू 1, 0 प्लस 1 1, और यहाँ से -1, और यहाँ से y जो हमारा आएगा वो -3 आ जाएगा। और वर्टेक्स के पॉइंट क्या आएंगे, x हमारे पास क्या था, इसी में 0, और y क्या है, 3, ये वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा। अब हम निकालेंगे लास्ट स्टेप, हमारे पास स्टेप 4 है। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 लास्ट स्टेप है, इसमें क्या करेंगे हम, y इंटरसेप्ट निकालेंगे। पहले x इंटरसेप्ट हमने निकाले, अब y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। जब y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वो यही पॉइंट आ जाएंगे इन 1 में, हम x की जगह पे क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा x की जगह पे 0 प्लस 1 और 0 -1, ये यही पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3, और ये 0 व -3। ये x इन y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स सेम आए हैं हमारे पास। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, पॉइंट्स क्या है हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास x की 1 है और 0, x की वैल्यू 1 और 0 पे हम पहले करेंगे। ये पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 1 यहाँ पे, ठीक है, और 0, 1 और 0 यहाँ पे आ जाएगी। ये है हमारा 1, x की वैल्यू 1 और y की 0, ये एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है पॉइंट, -1 व 0, x की वैल्यू -1 है, ये आ जाएगा -1 व 0, ठीक है।
ये जो हमारे पास है -1 व 0, और उसके बाद वर्टेक्स क्या आए थे हमारे पास, ये है हमारे पास 0 व -3। ठीक है, x क्या है 0 है, और y क्या है -3। ये आ जाएगा 0 व -3। ये 3 पॉइंट हमारे पास आ गई, 1 2 एंड 3। और ग्राफ की जो डायरेक्शन है हमने पहले ही रीड कर लिया, जो ग्राफ की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारी अपवर्ड होगी। स्टेप 1 में हमने निकाला था ग्राफ की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। फर्स्ट क्या है, माइनस -1 0, 1 व 0, और 0 व -3। अब क्या करेंगे, इनको हम मिला देंगे। ये इसको ऐसे अपवर्ड, और इसी तरह इसको भी मिलाएं। ये जो हमारे पास पैराबोला बनाएगा, ये पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको थोड़ा सा गहरा कर दें ताकि नजर आए। ये हमारे पास, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास जो ग्राफ है। इसी तरह आपने ग्राफ पेपर पे, वहां पे एग्जाम में भी लेके जाना है, ग्राफ पेपर पे करना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -1 और x -2। अब प्रोसेस आपको समझ आ गया। अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख लें या y लिख लें, एक ही बात है। x -1 और x -2, ये। अब इसको क्वेश्चन 1 कह दें आप, इसको क्वेश्चन 1 कह दें। ये क्वेश्चन हमने अब यूज करनी है पूरे क्वेश्चन में, इसको क्वेश्चन 1 कह दें। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे हेयर, यहाँ पे देखें, ए जो है वो क्या है हमारा -2 है। ठीक है, जो लेस देन 0 है। अगर ए लेस देन 0 हो, अगर ए लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो ग्राफ जो होगा, पैराबोला जो बनेगा, पैराबोला जो बनेगा वो ओपन डाउनवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड जब ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, स्टेप 2 में हम निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट करते हैं किस क्वेश्चन में, इन 1। क्वेश्चन 1 में y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। क्वेश्चन 1 क्या है, यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -1 x -2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 ही आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई -2 0 आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा x -1 और x -2। ये हमारे पास लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अकेला अकेला इनको क्या कर देना, 0 के इक्वल। x -1 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास ये क्या होगी, 1। एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1।
और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ये दो वैल्यूज x की आ जाएंगी और जो पॉइंट बनेंगे हमारे पास वो क्या बनेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और 0, ये 0 जो पुट किया था 0, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, और y की 0। ये दो पॉइंट आ जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, तीसरे पॉइंट में हम निकाले होते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, हम वर्टेक्स निकालते हैं x इज इक्वल टू एक्स, ये जो x की दो वैल्यूज आई हमारे पास, ये x की दो वैल्यूज हैं x1 और 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2/2, ये x की दो वैल्यू जो भी है। अब यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू जो क्या 1 आई है हमारे पास, ये x की वैल्यू पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें x की जगह पे 1, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -2, x की जगह पे उसकी वैल्यू 1 -1 इंटू एक्स की जगह पे 1 -2। अच्छा, यहाँ से ना हमारे पास ये x प्लस 1 + 2 3/2 होना था, ये 3/2 हम इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे, 3/2, यहाँ पे भी 3/2, 3/2, यहाँ पे भी 3/2। अब y इज इक्वल टू -2, यहाँ पे एलसीएम 2, 3 - 2, और यहाँ पे भी एलसीएम 2 आ जाएगा, और 3 - 4, और यहाँ पे -2 इंटू ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, तो ये -2 इंटू 1/4 हो जाएगा, और y की जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी वो y की वैल्यू 1/2, ये यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1/2 आ जाएगी y की वैल्यू। अब जो पॉइंट हमारे पास आया वो क्या है, y की वैल्यू और x की क्या है हमारे पास, पॉइंट है 3/2 और 1/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, 3 को आप डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा हमारा 1.5, 1.5, 1.5, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने निकालना है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। स्टेप 4 क्या है, y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे इन 1, क्वेश्चन 1 में हम x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, x की जगह पे 0, -1, और यहाँ पे भी 0, -2, यहाँ पे y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या है, -2, -1 और -2, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 to 4 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस -4, ये आ जाएगी। और जो पॉइंट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, x की वैल्यू हमारे पास है 0 और y की -4, ये 4 पॉइंट्स आ गए। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। ग्राफ में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 व 0 और 2 व 0, x की वैल्यू 1 है और y की 0,
ये है हमारा 1 एक्स की और वाई की 0, और दूसरा पॉइंट ये हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या 2 व 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है और वाई की 0 है। और उसके बाद हमारे पास है ये वैल्यू एक्स की वैल्यू 1.5 है। एक्स की वैल्यू 1.5 यहाँ पे बनेगा 1.5, और वाई की वैल्यू ये 0, वाई की वैल्यू 0.5, मतलब यहाँ पे बनेगी ये वैल्यू हमारी, ये यहाँ पे ये पॉइंट होगा -1, 1.5 व 0.5। ये 3 पॉइंट हमारे पास बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट। अब क्या करेंगे इनको, और लास्ट क्या है हमारे पास, ये x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की -4 है। ये आ जाएगा हमारे पास 0 व -4। ये अब हमारे पास क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। ये इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, पैराबोला जो हमारा बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। ये हमारे पास क्या होगा, ये है हमारे पास पैराबोला, ये बन जाएगा ग्राफ हमारे पास पैराबोला। ये तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं ये ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है y, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3। इसमें क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x -1 और 2x +1, ये हो जाएगा। अब सोल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को नाम दे लेंगे। ये क्वेश्चन 1 है हमारे पास, क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1 है हमारे पास। ये अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बनता है पैराबोला, पैराबोला ओपन अपवर्ड, ठीक है, पैराबोला ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड बनेगा, ठीक है, जो पैराबोला बनेगा। और स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, स्टेप 2 में हम फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो पुट क्या करते होते हैं, जब एक्स इंटरसेप्ट वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे वाई इक्वल, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2x-1 इंटू 2x+1, ये आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों लीनियर फैक्टर हैं तो क्या करेंगे, 2x-1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x+1, दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, या इसको लिख सकते हैं 0.5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 एक आ जाएगी, और दूसरी क्या आ जाएगी 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी
0.5, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी x की हमारे पास। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप क्या है, हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स कैसे, x इज इक्वल टू x1 की दोनों वैल्यू 0.5 प्लस -0.5 दोनों को ऐड कर लेंगे ओवर 2। यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये x की वैल्यू जो 0 है वो पुट कर दें, x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, मेन इक्वेशन जो हमारी है। यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, x की जगह पे हमने 0 पुट करना है, 0 -1 इंटू 2, x की जगह पे 0 प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा +1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -1, ये आ जाएगी y की वैल्यू। और जो पॉइंट हमारे पास बनेगा अच्छा, यहाँ पे भी जो पॉइंट हमारे पास बना था वो क्या था, यहाँ पे 0.5 व 0 और यहाँ पे -0.5 व 0। ये इसी तरह यहाँ पे पॉइंट क्या हमारा बन जाएगा, x की वैल्यू 0 है और y की -1 है, ये आ जाएगा। अब लास्ट हमारे पास क्या होता है, हमने फाइंड करना होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे, तो जब 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो क्या आ जाएगा, यही पॉइंट नहीं आ जाएगा, 0 व -1, यही हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा, y इंटरसेप्ट। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, ग्राफ में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू क्या है 0.5 व 0, 0.5 व 0। अच्छा, x की वैल्यू क्या है 0.5, ये 1 है हमारे पास। ठीक है, और ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी ये 1 है, ये 1 है। अच्छा अब ये 1 है और 0.5 व 0 कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 व 0, ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा 0.5 व 0। और एक हमारे पास है 0.5 -5, x की वैल्यू क्या है पॉइंट -5, y की क्या है 0, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या होगा, तीसरा है हमारे पास 0 वो -1, x की वैल्यू 0 है और y की -1 है, ये हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट। यहाँ पे क्या है हमारे पास, y की वैल्यू 0 और x की -1। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे ये, और ये हमारे पास बन जाएगा पैराबोला अपवर्ड। यही हमने कहा था कि जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड बनेगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस x -3। ये अब इसने पैराबोलिक इक्वेशन दे दी है। अब हम इसमें को क्या क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे फैक्टराइज फॉर्म में, फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम इसको क्वेश्चन का नाम देंगे। ये है 2x² प्लस x -3, ये ठीक है।
अब इसको फैक्टराइज कर लें, क्या बनेंगे इसके फैक्टर 2x²। अच्छा, x को ब्रेक करना है हम, ठीक है, और ऐसे करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ जाएगा -6x²। मल्टीप्लाई करें -6x² आए, और प्लस करें तो x आए, ये आ जाएगा 3x-2x। ये देखें 3x में से 2x निकालें, -x बच रहा है, प्लस x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3×2=6, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, x और x के, ये हमारे पास 3x प्लस का माइनस का 2x माइनस 3, ये वाला, ये फैक्टर बन जाएंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन x है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x+3, और यहाँ इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 2x+3। अब यहाँ से इन दोनों में ये कॉमन है 2x+3, और यहाँ पे है x-3, 1, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1। ये फैक्टराइज फॉर्म में हमने चेंज कर दी, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे रहे हैं, इक्वेशन 1 है ये हमारे पास। अब स्टेप 1 क्या है, अब स्टेप 1 में हम क्या फाइंड करते हैं कि इसकी डायरेक्शन देखेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ ना हो, ठीक है। अब ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ए जब ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला क्या बनेगा, पैराबोला किस डायरेक्शन में बनेगा, ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ओपन अपवर्ड, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, हम निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं क्वेश्चन 1 में, इन 1, क्वेश्चन 1 में y इज इक्वल टू 0। जब क्वेश्चन 1 में हम 0 पुट करेंगे, ये क्या जाएगा, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 2x+3, और क्या आ जाएगा x-1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये लीनियर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हम अलहदा अलहदा 0 के इक्वल रख लेंगे, +3 इज इक्वल टू 0, और x-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3/2, जो कि हम उसको लिख सकते हैं -1.5, ये x की वैल्यू आ जाएगी इधर से, और इधर से निकालें x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये आ जाएगी। अब हमारे पास जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये क्या बनेगा -1.5 व 0, और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा 1 व 0, ये दो पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। स्टेप 3 क्या है, हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। स्टेप 3 में वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, x क्या की दो वैल्यूज हमारे पास, क्या है -1.5 प्लस दूसरी क्या है 1/2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.5 में से 1 निकाल दें तो क्या आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2, -0.5 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा -0.25, ये आ जाएगी x की वैल्यू, क्या आ जाएगी -0.25। ये इसको क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 में। पुट x की जो वैल्यू हमारे पास है -0.25 इन 1, क्वेश्चन 1 में
एक्स की जगह पे आपने इसको पुट कर देना। अच्छा हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, इंटू, इसको ऐसे कर दें, 2 इंटू -0.25 प्लस 3, और दूसरा क्या आ जाएगा, -0.25 -1, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लें y की वैल्यू। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 2 इंटू 3 माइनस ये क्या आ जाएगा, 2.75, 3 में से हम निकाल देंगे -25.25, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको कर लें माइनस -0.25 -1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 2.75 मल्टीप्लाई बाय 1.25, ये हो जाएगा 3 पॉइंट माइनस का 3.437। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, ये आ जाएगा 6.8। ये दोबारा चेक कर लें,